ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके खान सर का रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 22 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 21 तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस खान सर ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और क्लर्क एग्ज़ाम के लिए अनअकैडमी इंट्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे आप सभी को कोर्स मिल जाएगा स्टेनोग्राफर का, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का स्टेनोग्राफर हो, या आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम हो तो अनअकैडमी पे आप ले सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो हमारा रेफरल कोड है सारण 10, सारण में सभी कैपिटल में होगा, सारण 10 आप यूज कीजिएगा तो आपको 10% इंस्टेंट जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत आइकॉनिक फीचर भी मिलने वाला है। और मैं प्लान बता दूं कि देखिए 3 महीने का प्लान जो है ये 1800 रुपये का है, 6 महीने का 2500 का है, 12 महीने का 3400 का है और 24 महीने का 4000 का है। जब भी आप कोर्स लें, अगर मेरा सुझाव माने तो कम से कम 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन जरूर लें, ठीक है, क्योंकि 1 साल का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। और इसके साथ बहुत आइकॉनिक फीचर हैं। लाइव क्लास के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा, साथ में आप लाइव क्लास में डाउट अपना पूछ सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, इससे पहले कि एसएससी का एग्ज़ाम का प्राइस जो है हाइक हो, आप तुरंत एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सभी का परचेज कर लें ताकि प्राइस हाइक होने से पहले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बैचेज लिंक। यहाँ से आपको सिर्फ सारण 10 कोड लगाना है और 10% इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि गराड़ी नृत्य की शैली किस राज्य में लोकप्रिय है। तो ये गराड़ी जो नृत्य की शैली है ये पुडुचेरी राज्य में क्या है, लोकप्रिय है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला अरुणा आसफ अली था। कौन था? अरुणा आसफ अली। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, आ गया। कौन था? तो यहाँ पे अरुणा आसफ अली। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पे लड़ा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लगा लेंगे तो आशा करता हूँ कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी कर पाएंगे, क्योंकि ये जीके जो है जीके जीएस बहुत ज़बरदस्त है। आप जानते हैं कि ये खान सर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, तो खान सर के बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था। तो ये जो नदी था ये झेलम नदी पे लड़ा गया था। किस नदी पे? झेलम नदी पे लड़ा गया था। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो दक्षिण भारतीय वंश जो है विजयनगर साम्राज्य राजा हरिहर द्वारा इसका स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है बोला गया, सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे जो भीम नदी है
ये गंगा का सहायक नदी यही नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग या लोकपाल और लोकायुक्त। तो देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण जो होता है ये एक संवैधानिक निकाय होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये आपका कनाडा से। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये कनाडा के संविधान से प्रेरित है, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। यानी कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है। तो ईस्ट काराकोरम जो है, ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की क्या है, बेल्ट है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम है देविका रानी। क्या है, देविका रानी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम व्यक्ति बनी हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पहले। ये कह रहा किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की है, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई। तो देखिए, ये 1853 के चार्टर्ड एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा सबके लिए खुल गई है। तो ये कौन था, 1853 चार्टर एक्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई है। तो कौन सी लिपि है, तो कदम्ब लिपि जो है ये कन्नड़ और तेलुगु लिपि के तौर पर विकसित हुई है। तो कदम्ब यानी कि ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2026 के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2021 में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी महिला भव्या लाल को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है। कौन, भव्या लाल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 2021 में किस राज्य सरकार ने राज्य के ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में शिवकर्धन के पौधों को लगाने का फैसला किया है। तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में शिवकथॉर्न के पौधे को लगाने का, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। तो भारतीय मूल के सत्य नडेला अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है।
तो ऑप्शन सी यानी कि सत्य नडेला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, पोलैंड में 2021 में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो पोलैंड में नगमा मलिक को पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन 2021 में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का नया चेयरमैन जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है। तो जेबी महापात्रा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किसे एक बार फिर से 2021 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसने किया है? तो प्रियंका कानूनगो को केंद्र सरकार ने एक बार फिर से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रियंका कानूनगो को, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को 2021 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो तेलंगाना के पोचमपल्ली जो गांव है ये दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि त्वरण ऋणात्मक होने पर किस पिंड का वेग क्या हो जाएगा? अगर त्वरण ऋणात्मक होगा, त्वरण क्या होता है? किसी भी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अगर इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और यह क्या होता है? यह एक सदिश राशि होता है। अगर त्वरण ऋणात्मक हो जाए तो वो पिंड क्या हो जाएगा? पिंड का वेग घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋणात्मक त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण जो होता है उसे हम मंदन, अगर माइनस में आ गया तो ये ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब क्या होता है? तो संपीड़नों का निर्माण तब होता है जब वायु दाब उच्च होगा। वायु दाब उच्च होगा तब जाके किसका होगा? संपीड़न का निर्माण होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो डाल्टन का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो डाल्टन का सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। तो रासायनिक संयोजन के नियम पे, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाता है? जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर अगर द्रव बन जाता है तो वह तापमान क्या हो जाता है? गलनांक कहलाता है। वह तापमान गलनांक कहलाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो ऐसे मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बट्टा जल का घनत्व। इसको पूरा क्लियर करते हैं। ये चीज़ आप लिख लीजिए, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। अपेक्षित घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बट्टा में जल का घनत्व। इसको आप लिख लीजिएगा। जब आप इसको लिख लेंगे तब जाकर हम कहेंगे। जब हमारे पास अपेक्षित घनत्व का मान, इस अपेक्षित घनत्व का मान 10.8 है, ठीक है। पदार्थ का घनत्व हमसे पूछ रहा है। पदार्थ यानी क्या हो जाएगा? चांदी का घनत्व। पदार्थ का मतलब क्या हो जाएगा? जो पदार्थ यहाँ पूछ रहा है यानी कि चांदी का घनत्व, तो हम कह देंगे यहाँ चांदी का घनत्व। जल का घनत्व हमारे पास क्या दिया है? पानी का घनत्व कितना दिया है? 10⁻³ किलोग्राम पर, यानी कि 10⁻³। अब चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा? 10.8, ये जाके उधर गुना हो जाएगा 10⁻3, यानी कि 10.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसके लिए इस तरह के कभी भी घनत्व, अपेक्षित घनत्व की बात की जाए तो ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अपेक्षित घनत्व बराबर होता है
पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व, पदार्थ का घनत्व जल का घनत्व, जो पदार्थ दिया रहेगा उसका जल का। इसमें ये 3 चीज़ वैल्यू दिया है, इन तीनों चीज़ में 2 चीज़ का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। तो आप इजीली, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग को आपको घुमाता है, ठीक है, तो आप इजीली इसे निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि मायोपिया में होता है, तो मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया होने से दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती। आपको मायोपिया हो जाएगा तो दूर की वस्तु आपको क्या होगा, नहीं दिखाई देगा, यानी कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न प्रतीक संकेत का प्रयोग किसी विद्युत सर्किट में डैश के लिए किया जाता है। ऐसा जो प्रयोग होता है, यह प्रतीक जो है, यह संकेत का उपयोग किसी विद्युत सर्किट में रियो स्टेट के लिए, ये जो दिया है ये रियो स्टेट के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरेख क्या प्रदर्शित करता है, आरेख करता है, ये आरेख जो है, जब आप इस चीज़ को देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ये खुला हुआ है, इसका मतलब अगर बंद रहता तो इसको ऐसे दिखा दिया रहता, लेकिन एक ये होल मान लीजिए कि एक पाइप है, ठीक है, और ये खुला हुआ है, इस तरह का दिखाने का मतलब है कि ये खुला हुआ है, बात को समझिएगा। तो इस आरेख में आपको दिखाई यही दे रहा है कि खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक, यानी कि इधर उधर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, यानी कह सकते हैं ये खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, बात को समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², बात को समझिएगा। अगर इसकी गति को दोगुना कर दिया जाए, तो अगर गति को दोगुना करेंगे तो हाफ m v की जगह क्या कर दें, 2v कर दें, तो 2v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हाफ m 4v², अगर 4 इधर गुना में हो जाए तो 4 हाफ mv², यानी कि 4 गुना हो जाएगा, बात को समझिएगा। यानी कि गति को अगर आप दुगना कीजिएगा तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, यानी कि 4 गुनी बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्तन फलन होते हैं। तो देखिए, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार ही तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया जो होता है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग सकती है। तो हवा में अगर आप फास्फोरस को हवा में रखेंगे तो आग लग जाएगा, यानी कि फास्फोरस को अगर आप हवा में रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। फास्फोरस को इसलिए पानी में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थायोकोल रबर होता है। थायोकोल रबर एक संश्लिष्ट रबर का एक प्रकार होता है, तो संश्लिष्ट रबर का एक प्रकार होता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। अगर रसोई गैस की रिसाव को आसानी से पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम इसे इथाइल मर्कपेंट जो होता है, इथाइल मर्कपेंट को हवा में प्रसार करके रसोई गैस के रिसाव को पता कर सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। इसमें 2 भाग होते हैं, जिसमें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है, यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग लगभग 12% होता है। तो अगर बात की जाए तो इसमें 2 भाग होते हैं, जिनमें परमस्तिष्क गोलार्ध होता है, यही बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे स्थित होता है। अनुमस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे स्थित होता है, ठीक है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है। तो मधुमेह की बात की जाए तो सामान्यतः कम इंसुलिन स्त्राव का परिणाम है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं क्या कहलाता है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, श्वसन की प्रक्रिया द्वारा पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि किसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा लिंग संबंधित निर्धारण के बारे में गलत है। क्या कहें, गलत है। एक पुरुष में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र होता है, ये सही है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निर्धारित किया जाता है जब नर और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मक बनाते हैं, ये भी बात सही है। एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई, ये गलत है। स्त्री में सिर्फ एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो यही गलत हमको दिख गया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या की बात की जाए तो 46 होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो हाइड्रा प्रजनन जो होता है यही कर सकता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन परिवर्तन किस में होता है। तो जीन परिवर्तन जो होता है ये डीएनए में होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक कौन सा होता है। तो ऑटोमोबाइल से निकलने वाला सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक की बात की जाए तो वो लेड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है वो मदरबोर्ड होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीवीडी उदाहरण है एक। तो डीवीडी किसका उदाहरण है। तो एक ऑप्टिकल डिस्क का। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।